Hello students, today we are going to do the second chapter of our textbook, that is A Rainbow of English, and the name of the chapter is The March King by Catherine Little Bakeless. So this is a story which is really very beautiful, and it is a story of a little boy who is of 7 years, John Philip Sousa, how he fulfills his dream. It is a story of a little boy who vowed, एक ऐसे बच्चे की कहानी जो प्रण करता है कि मैं एक संगीतज्ञ बनना चाहता हूँ, म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, और वो मार्च किंग होके निकलता है, बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर होके वॉशिंगटन के हर अखबार में, और लाखों लोग उसको चाहने वाले होते हैं, उसको देखने वाले होते हैं. तो हम देखते हैं इस छोटे से बच्चे की कहानी. और द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज, दिस थीम क्या है इसका, कि जब हम जो हमारे अंदर पैशन है उसको प्रोफेशन बना लेते हैं, तब हम लाइफ में हमेशा एक्सेल करते हैं. इफ आवर पैशन बिकम्स आवर प्रोफेशन. द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज दैट if one can succeed in life only if one pursues a vocation. Vocation is your skill. Pursues a vocation according to one's aptitude and inborn taste. तो बेटा ये चैप्टर पढ़ने का फायदा तभी है कि हम जॉन फिलिप सूजा के जीवन से खुद भी सीखें कि हम अपना इनर टैलेंट को बाहर निकालें, और उसी इनर टैलेंट से हम अपने प्रोफेशन के साथ एक संयोग बनाएं, एक ऐसा सोचें कि हमने ये प्रोफेशन लेना है क्योंकि हमारे अंदर ये वाला टैलेंट है. ठीक है, इस लेसन को पढ़ने का तभी फायदा है कि अगर वो चीज हम खुद पे भी अप्लाई करेंगे. नाउ आई रीड द लेसन. जॉन फिलिप सूजा stood on the corner with his mother watching a parade pass by. The United States Marine Band was rapidly coming closer to where they stood. Philip jumped up and down and cried excitedly, "Look, Mama, there is Papa now." छोटा सा लड़का 7 साल का जॉन फिलिप सूजा अपनी माँ के साथ परेड देखने आया है, और उस परेड में उसके पापा भी हैं. और जैसे ही वो परेड उसके पास से निकलती है तो वो बड़ा खुश होता है. लुक मम्मा, वो देखो मम्मा, पापा है वहां पे. Marching along the brass section, Mr. Sousa looked very handsome. He winked as he went by. Philip grinned back. जैसे उसके पापा वहां से निकले, परेड निकली, उसके पापा ने उसको विंक किया, उसकी आंख मारी, कहने का मतलब एक्नॉलेज किया, मैंने तेरे को देख लिया, और उसने भी हंसा. कितना उसको अच्छा फील हुआ कि मेरे पापा इतने हैंडसम मेरे आगे से निकले और इतनी परेड में पूरी दुनिया उनको देख रही है. Philip loved the bands, and the nation's capital was a fine place to hear them during the early 1860s. Washington was full of bands, and Philip loved them all. Now, with the rapture in his eyes, he watched the Marine Band in all its glory, and as it disappeared down the street, he vowed to become a musician. This is the point where he vowed down. इस घटना के बाद उस दिन उसने प्रण कर लिया, वॉशिंगटन फुल ऑफ बैंड्स है, कि मैं भी एक दिन म्यूजिशियन बनूंगा, मैं भी एक दिन ऐसे म्यूजिक के वर्ल्ड में आगे बढ़ूंगा. Soon, 7-year-old Philip started to attend a school of music in his neighborhood. He liked all his studies, but he particularly enjoyed learning to play the violin. It was not only very long before he excelled in playing that instrument, for he was both talented and eager to learn. और साथ ही में उसने वायलिन की क्लासेस लेनी शुरू कर दी. नेबरहुड में, अपने पड़ोस में वायलिन की क्लासेस लेनी शुरू कर दी. और इसमें 2 चीजें बड़ी अच्छी थी. एक तो टैलेंटेड था, टैलेंट अकेला काम नहीं आता बेटा. सेकेंड वॉज ही वॉज ईगर टू लर्न. वन इज द टैलेंट एंड वन ही वॉज ईगर टू लर्न. बट Philip did not spend all his time playing the violin. He loved to play baseball. कितनी अच्छी बात है कि वायलिन, देखो स्टडीज तो हर बच्चे करते ही हैं, स्टडीज, म्यूजिक, और वो बेसबॉल भी खेलता था. and that is why he got into trouble one evening when he was 11 years old. अब बेसबॉल का भी लव है उसको
और म्यूजिक का भी है। और 11 साल का जब हुआ, ये तो 7 साल से 11 साल का हो गया, 7 साल में उसने प्रण किया कि एक दिन मैं म्यूजिशियन बनूंगा। और 7 साल के बाद वायलिन की क्लासेस, स्टडीज और बेसबॉल। और 11वें साल में क्या हुआ, ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। Every year an evening concert was given by this music school. This year Philip had been chosen to play a violin solo. For several months he had been earning money by directing a small band, so he thought of playing in the concert did not make him the least bit nervous. And because he did not feel nervous, he did a foolish thing. अब कॉन्सर्ट्स होती हैं तो वो तो इतना कॉन्फिडेंट लड़का था, उसको सोचा गया कि ये तो कर ही लेगा, उसको सोलो परफॉर्मेंस दी गई। सोलो परफॉर्मेंस होता है पूरी स्टेज में एक ने ही बजाना है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी, तो उसने सोलो परफॉर्म करना था उस कॉन्सर्ट में, ठीक है। और वो बड़ा कॉन्फिडेंट भी था, वो अर्न भी कर रहा था ऑलरेडी बैंड्स को डायरेक्ट करते हुए, तो वो बिल्कुल नर्वस नहीं था। अब देखो, हमने कोई भी स्टेज पे परफॉर्मेंस करनी होती है, हम लिटिल बिट नर्वस होते हैं ना, हम थोड़े से संकोच होते हैं, हमें थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा डर होता है, लेकिन वो उसको डर नहीं था, ठीक है। तो ये जो निडरता है ना, ये भी 2 तरह की होती है। तो ये वाली जो निडरता थी, उसने इससे वो केयरलेस बन गया, he did a foolish thing, उसने एक स्टुपिडिटी की। क्या स्टुपिडिटी की? On the very day of the concert, Philip pitched a game of baseball. He was tired and puffing as he came dashing home at supper time. Dirt was streaked across his moist forehead. His clothes was dusty and wrinkled. कॉन्सर्ट वाले दिन, अब आपका अगर स्टेज का परफॉर्मेंस है एक दिन, सब बाकी चीजें बंद कर दो ना, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नहीं, उसने क्या किया, मॉर्निंग में वैसे बेसबॉल का मैच लगाया, थका हुआ, सांस चढ़ा हुआ, घर में आया, भूख लगी थी, डर्ट से फोरहेड में था, फोरहेड में पूरा स्वेट हो, माथा पसीने से भरा हुआ था, कपड़े भी डस्टी, मिट्टी वाले और बल वाले, रिंकल्ड थे। I am starved, he cried as he passed the kitchen on the very upstairs. There was no one, and suddenly Philip realized that something was wrong. वहाँ पे घर पे कोई था नहीं, उसको लगा गलत हो गया कुछ। The house was so quiet that he could hear the slow ticking of the big clock in the hall. उसको घड़ी की टिक टिक भी सुन रही थी, शांति थी घर में। Where is everybody? He yelled. उसने चिल्लाया, कहाँ गए सब लोग? Puzzled by the silence of the household, Philip ran into the kitchen. On the table, he found some sandwiches and a note from his mother. She had been called away very suddenly by the illness of a friend. She would not be back until late evening. उसकी मदर का नोट था, सैंडविचेस उसके तैयार थे, और क्या हुआ, उसने मदर ने नोट लिखा था कि मैं कहीं जा रही हूँ अपनी इल फ्रेंड को देखने के लिए, और सैंडविचेस उसके तैयार थे। Philip looked at the clock. He would have to hurry to get to the concert on time. He washed, gobbled a sandwich and ran to the room to dress. उसने फटाफट वो सैंडविच को गॉबल किया। खाना होता है ईट, मंच करना, अंदर निकालना, लेकिन उसने गॉबलिंग फटाफट से खाया और फिर भागा कुछ अच्छा पहनने के लिए, क्योंकि वो तो कपड़े खराब हो गए थे। He looked for a shirt in the drawer where his clean laundry was kept. उसने ड्रॉयर में से वो कपड़े निकाले, लॉन्ड्री, धोए हुए कपड़े देखे। The drawer was empty, खाली था। The laundry had not yet come back. Oh, Philip moaned forlornly. What shall I do? I can't play without a clean shirt. अगर साफ कमीज ना हुई मेरे पास तो मैं कैसे बजाऊंगा वहां पे? Suddenly Philip realized that he ought to tell his music teacher, Professor Esputa. उसके म्यूजिक टीचर जो उसको वायलिन सिखाते थे, उनका नाम था प्रोफेसर एस्पूता। उसने कहा, भागा मुझे वहां जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्सर्ट है और टाइम होने वाला है, और उसके पास शर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा ना, इतनी बड़ी कॉन्सर्ट है, और वो तो बेसबॉल में लगा हुआ था, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरे को तो बहुत कुछ आता है। He ran over to school and gasped out his story. उसने फटाफट अपने म्यूजिक स्कूल गया, प्रोफेसर स्पूता के पास, और अपनी सारी कहानी बता दी। At first the professor scowled with concern, but then he said, "That's all right. Run to my house. Tell my wife to give you one of my shirts."
कहता मेरे घर भाग जा और जाके मेरी पत्नी को क्या है, मेरी शर्ट पहन के आ जा। मिसेस अस्पूता क्विकली फेच्ड वन ऑफ हर हस्बैंड्स व्हाइट शर्ट्स। मिसेस अस्पूता ने, उसकी टीचर की वाइफ ने उसकी हस्बैंड की शर्ट को पहना दिया। बट व्हेन फिलिप पुट इट he began to exclaim, "Oh dear gracious, the shirt was so large that Philip was almost lost in it." अब वो बड़े की जब शर्ट पहनेगा तो लॉस्ट ही हो जाएगा ना उसमें, वो तो गुम ही हो गया, इतनी बड़ी शर्ट पहन ली। हेस्टिली, जल्दी जल्दी में वो क्या करती बेचारी, जल्दी जल्दी में मिसेस अस्पूता फाउंड अ बॉक्स ऑफ पिन्स। उसके पास पिन्स पड़े थे, तो उसने वो पिन से उसको टक कर दिया। जैसे हमको कोई चीज को ऐसे फिट करना हो तो हम कुछ ऐसे कोई अरेंजमेंट्स करते हैं ना, तो उसने क्या किया, पिन्स के साथ उसको छोटा कर दिया। तो पिन्स लगा के उसको पहना दी शर्ट और तैयार कर दिया कॉन्सर्ट के लिए। अब कॉन्सर्ट पे जाना था उसे। जैसे वो कॉन्सर्ट के स्टेज पे गया, कॉन्सर्ट और वायलिन बजाने लगा। वायलिन अब बजाते बजाते उसने जैसे ऐसे ऐसे किया ना, वायलिन बजाते ही उस फर्स्ट स्ट्रोक में एक पिन निकली, फिर दूसरी निकली, फिर जैसे वो पिन्स निकली तो उसकी शर्ट बड़ी हो गई और इतनी बड़ी हो गई कि गिर गई और सब ऑडियंस हंसने लग गई जोर जोर से। अब जब सारी ऑडियंस हंसने लग गई और वो भी नर्वस हो गया, ये क्या हो गया, है ना, इतना अच्छा वायलिन प्ले करने वाला ऑडियंस के आगे नर्वस हो गया, तो शो क्या हो गया, शो खराब हो गया। अब अगर शो खराब हो जाए तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है, अच्छा आप बताओ, टीचर को ऑब्वियसली। जिस टीचर ने वो अरेंज किया था मिस्टर अस्पूता, उसको बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने भी डांट लगाई और उस दिन तो उसकी गलती थी, उसने डांट को मान लिया, लेकिन उन दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा सा होने लग गया फिर, क्योंकि और उसने उस दिन पहले एक प्रॉमिस किया अपने आप से, ही विल नेवर अगेन ट्राई टू मिक्स वर्क एंड प्ले, कि मैं वर्क और प्ले को कभी मिक्स नहीं करूंगा, हमेशा एक ना वो भी है, कोट भी है, वर्क वाइल वर्क, प्ले वाइल प्ले, खेलो तो खेलो, काम करो तो काम करो, मिक्स नहीं करना। उस दिन क्या करना था, उसको वर्क करना था, बट ही प्लेड, सो ही हिज वर्क वाज आल्सो स्पॉइल्ड। तो उस दिन उसने प्रॉमिस किया। फिर वो धीरे धीरे क्लासेस लेने लगा दोबारा से मिस्टर अस्पूता के पास। और एक दिन क्या हुआ, जब वो 12 साल का था, उसकी टीचर के साथ आर्गुमेंट हो गई, थोड़ी सी बहस हो गई और उसने छोड़ दिया। उसने कहा मैंने तो म्यूजिक करना ही नहीं है। टीचर के साथ ऐसी बहस हुई, घर में आया और आके बोला, पापा, he discussed the matter with his father. उसने ये मैटर पापा के साथ डिस्कस किया। Well, commented Mr. Souza, it seems that you don't want to be a musician. Is there anything else you would prefer to be? अच्छा, तुम म्यूजिशियन नहीं बनना चाहते, फिर क्या बनना चाहते हो? Yes, I want to be a baker. मैं बेकर बनना चाहता हूँ। बेकिंग करते हैं ना, केक्स बनाते हैं, पेस्ट्रीज, ब्रेड, बिस्किट्स, वो बनना चाहता हूँ। If that's what you want, I will see what I can do to get you a suitable position in the bakery. I'll go and attend to it right away. कहते ओके, मैं तुझे बेकरी पे भी लगा लूंगा। और उसके पापा ने बड़े अच्छे से समझाया कि चार्ली की बेकरी है, आई विल टॉक टू चार्ली, वो थोड़े ब्लॉक्स दूर है, मैं वहां पे तुझे छोड़ाऊंगा। लेकिन जो बेकर्स होते हैं ना, कि ज्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू ज्यादा ना पढ़े, तू पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई छोड़नी नहीं, बेकरी का काम सीख ले या जाना वो तो शाम को जाना, लेकिन दिन में तुझे पढ़ना है। तो दिन में वो पढ़ाई करता और रात को उसको उसके पापा बेकरी पे छोड़ गए। और वहां पे उसने पहले दिन क्या देखा, एट 8:30 8:30 बजे, एट 8:30 दैट इवनिंग फिलिप वेंट टू द बेकरी। 8:30 बजे रात को वो बेकरी पे चला गया। देयर ही वॉच्ड द बेकर्स एट वर्क मिक्सिंग ब्रेड एंड मेकिंग पाइज। पाइज बना रहे थे, ब्रेड्स बना रहे थे, और उसके लिए पूरा प्रोसेस होता है ना, वो सारा कर रहे थे। एवरीथिंग ही सॉ वाज न्यू टू हिम। सारा कुछ उसके लिए नया था, उसने कभी देखा नहीं था। एंड फॉर अ व्हाइल इट सीम्ड वेरी इंटरेस्टिंग। पहले तो उसको बड़ा मजा आया, उसको बड़ा दिलचस्प लगा। द बेकर्स इम्प्रेस्ड फिलिप विद देयर स्पीड एंड स्किल। बेकर्स ने उसको उसकी स्पीड से, जैसे फटाफट उसको लगा कि इतनी सारी ब्रेड इकट्ठी कैसे बनती है, उस स्पीड और स्किल उससे इम्प्रेस हो गया वो। Later he grew tired and slept, और फिर वो थक गया। And while the bread was baking, ब्रेड को बेकिंग पे लगा के वो थक गया और सो गया। Very early in the next morning, Philip
helped load the big bakery wagon. अब वो बेकरी का जो आइटम्स बनती हैं, ब्रेड एंड बिस्किट्स, वो वैगन में, वो एक किसी उसमें व्हीकल पे लगा के उसको लेके जाते हैं ना, उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, ट्रांसपोर्टेशन भी करनी होती है, उसको शॉप्स पे छोड़ना होता है, तो उसने वो भी सारा डिलीवर करने के लिए, ब्रेड को डिलीवर करने के लिए उसकी हेल्प करवाई ड्राइवर की. बाय 8 o'clock ही वॉज थ्रू एंड वेंट होम टू ब्रेकफास्ट. सुबह 8 बजे अपने घर पहुंचा ब्रेकफास्ट के लिए. Philip kept his agreement with his father and went to school that morning. उसने पापा से कहा था पढ़ाई नहीं छोड़नी, तो बहुत गया था, लेकिन फिर भी वो पढ़ने के लिए चला गया. After school he did not feel like playing baseball. अब थक गया, रात को बेकरी का काम किया, सुबह पढ़ाई की और फिर बेसबॉल छोड़ दिया. उस दिन बेसबॉल भी नहीं खेल सका. Too tired to do anything else, he went home and sat around until after supper. घर में आकर आराम से बैठ गया. फिर देन इट वॉज टाइम टू रिटर्न टू बेकरी. फिर दोबारा बेकरी का टाइम हो गया. अब एक ही दिन में कितनी लाइफ बोर होगी ना बेकरी के काम से. म्यूजिक का काम कुछ ऐसा है कि यू फील इट्स अ क्रिएटिविटी इन इट, समथिंग न्यू इज कमिंग आउट, कुछ भी नया करते हो. और वो कैसा था, एक ड्रजरी वाला काम, एक बोरिंग सा काम. अबाउट midnight the baker's baby started to cry and the baker's wife said to Philip, go upstairs and rock the cradle. अब जो अगले दिन वो गया ना, उसकी बेकर्स की वाइफ ने कहा कि ये बच्चा रो रहा है, इसको वो क्रेडल, इसका झूला झुलाओ. और उसने कहा ठीक है, और वो चला गया. और पर झूला झुलाते झुलाते उसको नींद आ गई. जैसे उसको नींद आई, झूला झुलाना बंद किया, बच्चा रोने लग गया और उसको बड़ी डांट पड़ी. तो 2 दिन. तीसरी मॉर्निंग में क्या किया, ये 2-3 दिन का, एक रात की पहले बात बताई, दूसरे दिन रात की ये बात. तीसरे मॉर्निंग में जब वो सुबह गया ना घर, तो उसके पापा ने पूछा हाउ डू यू फील दिस मॉर्निंग. बट फिलिप फेल साउंड asleep before he could answer. वो उत्तर भी नहीं दे सका और सो गया आराम से. और उसके फादर ने उसकी मदर को बोला इसको उठाना नहीं आज स्कूल के लिए, तो सारा दिन सोने देना. सारा दिन सोया और in a low voice Mr. Souza murmured direction. ये हो गया. That evening he said to his son, of course you still want to be a baker, don't you Philip? Philip, अभी भी बेकर ही बनना है ना? No, groaned the weary boy. I would rather die than be a baker. मैं तो मर जाऊंगा लेकिन बेकर नहीं बनूंगा. तो बेटा कैसे लाइफ लेसन्स देती है ना. पहले उसने गलती की कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट की गलती से उसने ये प्रॉमिस किया कि ये मैं वर्क और प्ले को मिक्स नहीं करूंगा, ठीक है. और अब दूसरा लेसन बेकर का. तो पहला लेसन क्या था लाइफ का, कि हमको डिल्यूट नहीं करना अपना काम, है ना. और दूसरा लाइफ का क्या लेसन मिल गया कि हमको डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना. अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए, अब बेकरी इज अ डिस्ट्रैक्ट, बेकरी was a distraction for Philip Souza. तो बेकरी ने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया म्यूजिक से, है ना. लेकिन बाद में दोबारा उसी शिद्दत से, उसी मतलब पैशन से उसने फिर सीखना शुरू कर दिया. उसने कह दिया अपने फादर को कि नहीं, मैं म्यूजिक में ही दोबारा जाऊंगा. और दोबारा मिस्ट्रेस पुता के पास क्लासेस लगाने लग गया. वन डे. अच्छा, अब तीसरी एक और घटना होगी उसके साथ, वो भी थोड़ी ऐसी खराब वाली है, वो भी पढ़ते हैं क्या होती है. One day, while Philip was busy practicing, a man came to the door. He said, अब मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये allurement है. अभी पढ़ते हैं हम पहले. I have been listening for 5 minutes. You play the violin very nicely. Would you come in? तो फिलिप नाम का आदमी, उसने कहा बड़ी अच्छी वायलिन बजाती हो, आजा मेरे साथ, मेरा सर्कस का काम है, ज्वाइन कर ले सर्कस. तो फिलिप ने कहा नहीं, मेरे पापा नहीं करने देंगे. अरे पापा को कौन पूछेगा, तू चल. तो मैं बिना पापा से पूछे कैसे जा सकता हूँ. कहते नहीं चल, जब वहां पहुंच जाएगा वहां से लेटर लिख देना. अच्छा, ऐसे भी हो सकता है. उसको तो पता ही नहीं था, पापा की परमिशन के पहले उसने कभी कोई काम ऐसा किया नहीं था, लेकिन उसको लगा इसे कर सकते हैं. तो उसने सोचा ठीक है, मैं अगले दिन चलूंगा. उसने मन बना लिया कि वो सर्कस ज्वाइन कर लेगा. लेकिन शाम को उसने क्या किया, अपने फ्रेंड से बात की, एड. उसने एक्साइटमेंट में ना एड से बात की कि कल ना मैं सर्कस कंपनी के साथ जाने वाला हूँ. और एड ने अपनी मदर को बता दिया, और उसकी मदर ने जॉन फिलिप सूजा की मदर को बता दिया. उसने कहा कि देखो आपका बेटा कल सर्कस में जाने वाला है. अब
द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब सुबह उसको निकलना है सर्कस के लिए, और इन्होंने क्या किया पेरेंट्स ने, द नेक्स्ट मॉर्निंग फिलिप ले इन हिज बेड ड्रीमिंग अ डिलाइटफुल ड्रीम अबाउट बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ अ बिग सर्कस बैंड। उसको तो लग रहा है मैं सर्कस का बैंड का एक एक्टर बनूंगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो आराम से सपने ले रहा है, कभी बेड में है। सडनली ही हर्ड हिज फादर्स जेंटल वॉइस सेइंग गुड मॉर्निंग सन। उसके फादर आए और उसने गुड मॉर्निंग की। गुड मॉर्निंग पापा, व्हेन यू ड्रेस टुडे पुट ऑन योर संडे क्लोथ्स। आज संडे वाले कपड़े पहन लेना। फिलिप वाज सर्टेन दैट इट वाज नॉट संडे। फिलिप को था कि संडे तो नहीं है, पापा ने संडे वाले कपड़े क्यों पहनाए हैं। बट ही ओबेड हिज फादर्स रिक्वेस्ट, उसने अपने पापा की रिक्वेस्ट को माना। एज ही वेंट डाउन स्टेयर्स टू ईट ब्रेकफास्ट ही केप्ट वंडरिंग। वो नीचे उतरा, अपने रूम से नीचे आया और ब्रेकफास्ट किया। व्हाई डिड पापा वांट मी टू पुट ऑन माय संडे क्लोथ्स। पापा ने मेरे को संडे वाले क्लोथ्स क्यों पहनाए। मिस्टर सूजा चैटेड विद फिलिप इन अ फ्रेंडली वे। तो संडे वाले दिन जैसे पापा चैट करते हैं, बात करते हैं अपने बच्चे के साथ, तो एज ए फ्रेंड, दोस्त की तरह, उसके पापा दोस्त की तरह उससे बात करने लगे और उसे ले गए। हाँ ले गए, कहते लेट अस गो फॉर अ वॉक। उसको ले गए वॉक पे। दे हैड वॉक्ड ओनली फ्यू ब्लॉक्स व्हेन फिलिप रियलाइज्ड दैट दे वर हेडेड टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स मरीन बैरक्स। द बॉय वंडर्ड व्हाई हिज फादर वाज टेकिंग हिम देयर। उसको लगा कि मेरे पापा मरीन बैंड्स की तरफ क्यों जा रहे हैं, वहां पे मुझे क्यों लेके जा रहे हैं। He soon learned, उसको पता लग गया। Within an hour, Philip was enlisted as an apprentice to study music in the marine band. उसको अभी पता लगा कि उसके पापा ने उसको वहां एनरोल करा दिया ना, कि अब तू वहां पे प्रोफेशनली पढ़ेगा, उसके वहां पे क्लासेस लेगा, लेक्चर्स लेगा। Years sped by, बहुत साल लगाए उसने वहां पे। And eventually, John Philip Sousa became the leader of marine band. वो वहां का लीडर बन गया। This band is official band by the President of United States. ये United States के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल बैंड है। सूजा served as band master for 5 different presidents. और सूजा ने different 5 presidents के लिए बैंड्स पे काम किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। During these years, the big band went abroad several times and became famous all over the world. क्योंकि ये bands all over the world जाते तो ये बहुत फेमस हो गया। Sousa also became famous as a composer. कंपोज करते हैं जो बैंड में क्या बजेगा उसको डायरेक्ट करते हैं, वो भी सूजा ने एज अ कंपोजर भी काम किया। ही रोट मोर देन 100 मार्चेस। उसने 100 मार्चेस, जब मार्च पास होती है तो एक ट्यून बजती है, उसने 100 से भी ज्यादा मार्चेस को लिखा। एंड ही वॉज नोन द मार्च किंग, और वो मार्च किंग के नाम से जाना गया क्योंकि वो एक राजा, इस चीज का एक राजा बन गया। मतलब इसमें उसने एक्सेल कर दिया। देखो 7 साल का बच्चा प्रण लेता है ना, इसमें कैसे कैसे डिस्ट्रैक्शंस, एल्योरमेंट्स, कभी वो आता है सर्कस जैसी एल्योरमेंट आती है कि हमको लालच आता है कि ये छोड़ पर आइए, हम कुछ और करते हैं। फिर ये छोटी छोटी गलतियों से कैसे आगे होके, और उसके पेरेंट्स की कितना अच्छा बात है कि उन्होंने उनको डांटा नहीं, हुई तुम भागना था, तुम्हें सर्कस में जाना था, उन्होंने उसकी गलती को इग्नोर करके उसको ठीक रास्ते पे ले गए। उसको बताया ही नहीं कि तू सर्कस में जाने वाला था या नहीं जाने वाला था, सीधा ही उसको ले गए। तो अ बिग डे वाज प्लान्ड फॉर अवॉर्डिंग द प्राइजेस। वन ऑफ द इवेंट्स वाज टू बी a program of music played by the marine band. Sousa was asked to compose a march in honor of the happy occasion. The idea appealed to him greatly, so he set about composing this march. तो आज एक बहुत बड़ा दिन था क्योंकि अवार्ड्स मिलने थे और ये ऐसा इवेंट था कि सूजा को इसकी ऑनर के लिए, इस हैप्पी ओकेजन के लिए, इस खुशी वाले ओकेजन के लिए उसको ये मार्च कंपोज करना था। उसको बड़ा अच्छा लगा ये आइडिया। द ग्रेट डे फाइनली केम। वो दिन, महान दिन आ गया। द ब्लू स्काई वॉज डॉटेड विद फ्लफी क्लाउड्स एंड द ब्रीज वॉज ब्लोइंग। नीला आसमान पे बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। पीपल poured into the area around the big band. Soon thousands were waiting to hear the music. लोग ऐसे आए जैसे हम पोर रहते हैं ना, एकदम से भर गया पूरा एरिया और लोग हजारों की दुनिया में उसका म्यूजिक सुनने आए।
The children of Washington had been looking forward to this day for a long time. और वॉशिंगटन के बच्चे बहुत देर से इस इवेंट की वेट कर रहे थे, एंड नियरली ऑल ऑफ देम वर देयर. सारे बच्चे वहां पे. द ट्रीज अराउंड द बैंड वर stand were filled with boys who had climbed up to get the good view of the famous March King. वो पेड़ों के ऊपर चढ़े हुए थे बच्चे कि अच्छा व्यू मिल जाए हमें वो मार्च किंग जॉन फिलिप सूजा अच्छे से दिख जाए. After the Washington Post March was played, everybody applauded wildly. बहुत ज्यादा अपलॉड मिला, बहुत ज्यादा उसको तालियों से गुंजार हो गया जब उसको प्ले हुआ. The boys in the street listened. उन बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने सुना और watched और देखा with sparkling eyes. कितने बच्चों ने देखा ना वहां पे, कितने बच्चों की आंखों में क्या थी? रोशनी, sparkle, चमक. As they applauded, perhaps some of them vowed to become musicians, just as John Philip Sousa had done many years before. हो सकता है आज कितने लोगों ने प्रण किया हो. उस दिन एक, जब ये 7 साल का था तो एक बच्चे ने प्रण किया अपने पिता को देख के. आज कितने बच्चों ने उसको देख के प्रण किया होगा कि हम भी ऐसे बनेंगे. तो बेटा, it is not only the promise with yourself that makes you there. No, the promise is also there, the pledge is there. One thing, your dedication and your continuous effort and many other things play a role. But the most important thing is your inner talent and you're eager to learn. If you're eager to learn, then you will excel in your life. Thank you and have a very wonderful day.